लक्ष्मण यादव को कभी किसी ने कहा कि तुम तो हीर हो, तो 12 बजे बाद बुद्धि आता होगा या घुटना में बुद्धि है, ऐसा कभी, क्योंकि ये बोला जाता है। सामने नहीं बोला होगा, पीछे बोला होगा, इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाती है। अब समय बदल गया ना थोड़ा। हाँ। लेकिन दिल में तो जरूर ये होता होगा। दिल में हम कह रहे हैं लेटरल एंट्री बंद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लेटरल एंट्री होगा तो इस समय SC ST OBC जो RSS की शाखा में होगा वही आएगा उसमें। उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जब वो मुख्यमंत्री से आवास से निकले तो गंगा जल से धुलवाया, तो यादव थे, जबकि बहुत सारे यादव लोगों को भी लगता है कि अरे हमको कौन जातिवाद कराएगा, तो वो एहसास कराता है। जाति व्यवस्था एक बीमारी है और ये कोढ़ वाली बीमारी है, कैंसर की तरह बन रही है, इसका इलाज सबको करना होगा। जब से अयोध्या हारे हैं तब से नींद नहीं आ रही है। 3 दशक की राजनीति का केंद्र अयोध्या था और PDA ने अयोध्या में हरा दिया। जातिवाद एक बहुत बड़ा कोढ़ है, सबको बराबर का न्याय अधिकार की लड़ाई इस देश के बहुजनों को मिलकर लड़नी होगी। तभी मान लीजिए आपके हमारी बात में 4 बात नहीं मेल खा रही है, लेकिन 5 बात 6 बात मेल खा रही है, तो उसके लिए एकजुट हो जाइए। सबको जाना चाहिए जहां संविधान बचाने की ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां बाबा साहब को बचा के सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, हर उस लड़ाई में शामिल होइए, बड़ी एकता बनाइए। आपका नाम लक्ष्मण यादव है, जाति के नाम पर कई तरह से भ्रांतियां हैं कि यादव लोग को तो 12 बजे के बाद बुद्धि आता है, यादव लोग को घुटना में बुद्धि होता है। पढ़ने कब लगा? जब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बने थे तो उनको कहा गया ये भैंस चराने वाला चीफ मिनिस्टर बन गया, राम नरेश यादव। इसको आप कैसे देखते हैं? और जहाँ बिहार में खड़े हैं वहाँ एक शख्स थे, नाई समाज से आते थे, जब 10वीं पास किए, मैट्रिक पास किए, तो अपने गांव के एक समृद्ध सामंती के पास पिता लेके गए और पिता से उन्होंने कहा कि जाओ कहो, उनको बताओ कि आगे के लिए कुछ मदद करेंगे पढ़ाई में। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम मैट्रिक पास कर गए। हाँ। तो सामने से आवाज आई मैट्रिक पास कर गए तो आओ गोड़ दबाओ। हाँ। तो वो शिक्षा महंगी थी इसलिए मुश्किल हुई। हाँ। वही व्यक्ति जब बिहार के मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर जी, तो उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा को मुफ्त कर दिया ताकि गरीब कमजोर के बच्चों को शिक्षा अच्छे मिले। हाँ। तो शिक्षा भारत के संविधान ने, मंडल आंदोलन ने, सामाजिक आंदोलनों ने इतनी लड़ाई लड़ी है कि सबको शिक्षा मिले, सबको काम मिले, हर हाथ में कलम पहुंचे। इसकी वजह से कोई किसान का बच्चा, कोई भैंस चराने वाले का, भेड़ बकरी चराने वाले का, कोई पत्थर तोड़ने वाले का, खेत में काम करने वाले का, मजदूरी करने वाले का, उसका बेटा भी DMSP बने, उसका बेटा भी देश चलाए, उसके बेटियां भी पढ़ें। हाँ। मुझे लग रहा है कि ये संविधान का स्वप्न है, बाबा साहब अम्बेडकर का स्वप्न है, मंडल आंदोलन का है, तो हम भी वही स्वप्न देख रहे हैं। लक्ष्मण यादव को कभी किसी ने कहा कि तुम तो हीर हो, तो 12 बजे बाद बुद्धि आता होगा या घुटना में बुद्धि है, ऐसा कभी, क्योंकि ये बोला जाता है। सामने नहीं बोला होगा, पीछे बोला होगा, इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाती है। अब समय बदल गया ना थोड़ा। हाँ। लेकिन दिल में तो जरूर ये होता होगा। दिल में कि हमारे एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बोला था। हाँ। कि हीरो के बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हाँ। मुझे लग रहा है कि हर किसी के बच्चे आगे जाएं, हर किसी के बच्चों के हाथ में कलम किताब हो। ऐसा देश मत बनाइए जिसमें अपना बेटा को BCCI का चेयरमैन, फिर ICC का चेयरमैन, बैट बल्ला न पकड़े और करोड़ों रुपए का मालिक हो जाए, और आपका बेटा बेटी को कहे कि धर्म खतरे में है, तलवार लो, बंदूक लो। हम कह रहे हैं कि खतरे में शिक्षा है, कलम लो, किताब लो। तो ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। आपके यहाँ तो आरक्षण में भी नुकसान हो रहा है, देना है 27%, दिया जा रहा है 3%। हाँ, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती 69,000 में, तो उत्तर प्रदेश कैसे, जिनमें कई बच्चे जो बैकवर्ड समाज के थे उन्होंने लड़ा, मुस्लिम ने लड़ा मिल करके। हाँ, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठी मार रही है उनको। आरक्षण तो तब बचेगा जब सरकारी चीजें बचेंगी, सरकारी शिक्षा बचेगी, सरकारी रोजगार बचेगा, वही ना आरक्षण लागू है। क्योंकि मंडल कमीशन करा निजी में भी आरक्षण दो, लेकिन कहाँ दे रहे हैं। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी माथा टेकते हैं संविधान की किताब पर, और वही संविधान कैसे खत्म, उसके लिए लेटरल एंट्री ले आते हैं। आज अगर बहुजन समाज जागरूक न होता तो लेटरल एंट्री का फैसला वापस होता। अभी भी लेटरल एंट्री खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि SC ST OBC को भी लेटरल एंट्री में शामिल कर देंगे। हम कह रहे हैं लेटरल एंट्री बंद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लेटरल एंट्री होगा तो इस समय SC ST OBC जो RSS की शाखा में होगा वही आएगा उसमें। आप परीक्षा कराओ,
आप इम्तिहान लो, आप उसका सबको वैकेंसी निकालो और वैकेंसी में रिजर्वेशन दो। यूपीएससी काहे के लिए खोला है? वो झोला बेचने के लिए है। तो यूपीएससी एग्जाम कराता है ना, तो वही ना ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएगा। तो लेटरल एंट्री के जरिए कैसे संविधान खत्म किया जाए, इसकी कोशिश दिल्ली में बैठा लोग। कल आपका गया में भी कार्यक्रम है लालू प्रसाद यादव पर, सामाजिक न्याय की भूमि रही और आप जिस भूमि से आए हैं वो भी सामाजिक न्याय की भूमि। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव का क्या रोल है सामाजिक न्याय में, उसको आप कैसे महसूस करते हैं? केवल इन दो लोगों का ही नहीं, हम बिहार में खड़े हैं तो ये त्रिवेणी संघ की जमीन रही है, ये बाबू जगदेव प्रसाद की जमीन है, शोषित दल, समाज दल, ये बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश महामनाराम सुर वर्मा की, समाजवादी आंदोलन की और अंबेडकरवादी आंदोलन की जमीन रही है। मंडल आंदोलन का यहाँ पर पूरा दौर रहा है। तो लालू जी हों, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव हों, चाहे शरद यादव जी हों, चाहे एक ज़माने में रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, जो उस ज़माने में कहते थे कि भाई धर्म उरम की बात क्यों करते हो, वो जो एक आंदोलन की ज़मीन रही है, मुझे लग रहा है उसी ने भारत को मजबूत करने की एक नींव रखी। ये देश सबका नहीं बन पाता अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल आंदोलन न होता। इन दो चीज़ों ने यूपी बिहार सब जोड़ लीजिए, तो वो एक सबका भारत, बराबरी का भारत, सबको न्याय मिले, सबको समता मिले, सबको सम्मान मिले, उसकी लड़ाई लड़ने वाले ये हमारे पुरखे तमाम लोग रहे हैं। और उन सब ने जो योगदान दिया, उन सब की वजह से हमारी पीढ़ी के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उनको तो जातिवादी कहा जाता है। हाँ, वो कहा जाएगा। वो इसी आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई .डॉट, हाँ, वो लालू आ गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बोली गई। मुझे लग रहा है कि ये मानसिकता है। उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जब वो मुख्यमंत्री से आवास से निकले तो गंगा जल से धुलवाया, तो यादव थे, जबकि बहुत सारे यादव लोगों को भी लगता है कि अरे हमको कौन जातिवाद कराएगा, तो वो एहसास कराता है। जाति व्यवस्था एक बीमारी है और ये कोढ़ वाली बीमारी है, कैंसर की तरह बन रही है। इसका इलाज सबको करना होगा, वरना ये सबका नुकसान करेगी, देश का नुकसान करेगी। इसलिए कोई गाली दे, कोई कुछ भी कहे, इस देश में हजारों साल से इस तरह का अपमान सहा गया, इस तरह का अन्याय सहा गया, फिर भी लड़ाई लड़ी गई और हम यहाँ खड़े हैं ना। तो ये लड़ाई हमसे पहले बहुत से लड़ी जा रही थी और आगे भी लड़ी जाएगी। एक बहुत बढ़िया लाइन मेरी है, वो एक गाने में आती है, मैं उसको कह रहा हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां कहने वाले, खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही और हमारे बाद तक चलेगी। एक अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं। सुल्तानपुर का एक नया मामला है, आपको पता होगा, फर्जी इनकाउंटर, मंगेश यादव का नाम, अखिलेश यादव ने कहा कि जात देख करके, और एक गोमती की घटना जहां पर सदन में कहा गया कि मुसलमान और यादव जो अभियुक्त थे उनका नाम बताया गया, बाकी का छुपा लिया गया। ये उत्तर प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यक और खास करके जो बैकवर्ड दलित है उनको टारगेट क्यों कर रही है? जब से अयोध्या हारे हैं तब से नींद नहीं आ रही है। 3 दशक की राजनीति का केंद्र अयोध्या था और पीडीए ने अयोध्या में हरा दिया, संविधान बचाने वाले लोगों की एकजुटता ने हरा दिया, SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो हरा दिया। वरना ये इसी तरह से नफरत फैलाना चाहते हैं, एक जाति जो लड़ेगा उसे विलन बना दो, बाकी लोगों को भड़का दो, मुसलमान को आतंकवादी बना दो। मुसलमान इस देश का नागरिक है, बराबर का नागरिक है। इस देश में सारी जातियों के लोग बराबर के हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर राज करने की बात की जा रही है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और वहां वो कहते हैं कि योगी होने के बाद भी अपनी जाति और मुख्यमंत्री की जाति के कोई अपराधी क्यों नहीं मारे जा रहे। मुख्यमंत्री की जाति के लोग DM, SP पोस्टिंग, बांदा एक यूनिवर्सिटी थी, 15 लोग अपॉइंट हुए जिसमें 11 मुख्यमंत्री जाति वाले थे। जातिवाद एक बहुत बड़ा कोड़ है। सबको बराबर का न्याय और अधिकार की लड़ाई इस देश के बहुजनों को मिलकर लड़नी होगी, तभी बराबरी का समाज बनेगा। वरना यही होगा जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यही होगा जो बाकी जगहों पर भी अन्याय हो रहा है। दिल्ली में चंद्रशेखर आजादी रैली, सबको जहां भी मौका मिले न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाइए। मान लीजिए आपके हमारी बात में 4 बात नहीं मेल खा रही है,
लेकिन 5 बात 6 बात मेल खा रही है तो उसके लिए एकजुट हो जाइए। सबको जाना चाहिए जहां संविधान बचाने की ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां बाबा साहब को बचा के सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, हर उस लड़ाई में शामिल होइए, बड़ी एकता बनाइए। छोटी छोटी बातों में जो झगड़ा आपस में रहता है, ये बचेंगे तो सब लोग आपस में झगड़ा कर लेंगे। अभी एकजुट होने का वक्त है, सब लोग एकजुट रहें और बड़े खतरे को, इस देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, आरएसएस का गुलाम बनाया जा रहा है और संविधान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है, इसको बचाने के लिए न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाइए। बहुत धन्यवाद।